बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। छात्र संघ चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, हाईकोर्ट में चुनाव बहाली की याचिका पर कागजात पेश किए गए। छात्र जयराव की याचिका पर वकील ने अब रीजॉइनर पेश किया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, सरकार ने जवाब पर 10 प्रारंभिक आपत्तियों का रीजॉइंडर पेश किया है। हाईकोर्ट जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच इस केस को सुन रही है। मामले में सरकारी पक्ष ने कहा था कि एकेडमिशियन का राय, एक्सपर्ट ओपिनियन की राय पर सरकार ने चुनाव ना कराने की बात कही। अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी हितेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़े। हितेंद्र, इस पूरे मामले में अभी क्या कुछ ताजा अपडेट निकलकर सामने आ रही है? जी, ताजा अपडेट इसी पर है कि पिछली जो सुनवाई हुई थी उसमें सरकार की तरफ से जवाब पेश किया गया था और जवाब में खास तौर पर जो बात निकलकर सामने आई थी वो ये थी कि सरकार ने कहा कि इस साल जो है चुनाव नहीं कराए जा सकते हैं, कम से कम इस साल तो नहीं ही कराए जा सकते हैं, क्योंकि कई विश्वविद्यालयों, खास तौर पर राजस्थान विश्वविद्यालय और अन्य कई विश्वविद्यालयों के जो कुलगुरु हैं, जिन्हें कुलपति कहा जाता था, उन्होंने जो है ये राय दी है कि अगर नई शिक्षा नीति जो है, उच्च शिक्षा नीति जो है लागू करनी है अगर सरकार को, तो इसके लिए जरूरी है कि 2-3 साल जो है चुनाव ना कराया जाए। तो इस तरह की राय जो है सरकार को दी गई थी और सरकार ने इसी बारे में जो है इसी बात को आगे बढ़ाते हुए जो है जवाब पेश किया था। तो इसमें जो आपत्ति जो दर्ज करवाई गई है, प्रारंभिक आपत्तियां जो हैं, 10 आपत्तियां, उनमें से खास तौर पर इसी आपत्ति को बड़ा माना जा सकता है। इन्होंने कहा कि जो याचिकाकर्ताओं के वकील हैं शांतनु पारीक, उन्होंने कहा कि जो केस में पार्टी हैं, जिनको इस केस में पार्टी बनाया गया है, उनमें कुलपति भी हैं विश्वविद्यालयों के, तो उनकी राय को एक्सपर्ट ओपिनियन कैसे माना जा सकता है। और दूसरा सवाल उन्होंने ये भी किया कि जब कोर्ट की तरफ से उन्हें किसी तरह से जो है नियुक्त नहीं किया गया है इस बात के लिए कि वो एक्सपर्ट ओपिनियन दें, तो उनकी बात को एक्सपर्ट ओपिनियन कैसे कहा जा सकता है। तो इनकी ये मुख्य जो आपत्ति है वो ये है और इसका रिजॉइंडर जो है आज याचिकाकर्ता जो जयराव है उनका जो है, उनके वकील जो शांतनु पारीक ने जो है रिजॉइंडर आज पेश किया है, जिसमें 10 आपत्तियां, प्रारंभिक आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। चलिए, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छात्र संघ चुनाव से जुड़ी ये बड़ी अपडेट। हाईकोर्ट में चुनाव बहाली की याचिका पर कागजात पेश किए गए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर बीकानेर से है, जहां देशनोक क्षेत्र में सीवरेज लाइन के नाले के लिए खोदा गया गड्ढा अब लोगों के लिए खतरा बन गया है। कई दिनों से खुले पड़े इस गड्ढे के पास से अब मिट्टी धंसने लगी है, जिससे गड्ढा और भी बड़ा हो गया है। बता दें कि देशनोक के मोहल्ला तेलियान में सीवरेज लाइन को ठीक करने का काम चल रहा है, जहां सीवरेज के पुरानी लाइन से पानी भी चल रहा है, लेकिन आरोप है कि ठेकेदार ने इस स्थान पर एक गड्ढा खुला छोड़ दिया, जिससे पानी के चलते अब गड्ढे के आसपास की जमीन धंसना शुरू हो गई है। ऐसे में आबादी क्षेत्र के बीच इस गड्ढे से बड़ा हादसा होने की भी संभावना बनी हुई है। हालांकि पीडब्ल्यूडी के कनिष्ठ अभियंता मौके पर पहुंचकर निरीक्षण कर चुके हैं, लेकिन स्थानीय लोग समस्या का हल नहीं होने से आक्रोशित हैं। 10-15 दिनों से यहाँ पे ये खड्डा 10x15 का खड्डा बना हुआ है। इसके अब ज़मीन है जो स्लाइडिंग होने लगी है, इसके कारण जनहानि भी हो सकती है, कोई पशु भी इसके अंदर गिर सकता है। 3-3 फुट मिट्टी भरी हुई है आगे या पीछे, और रात दिन ये खुला रहता है, जिससे आने वाले जाने वाले यात्रियों के लिए परेशानी होती है।